प्यारे मित्रों, कहीं ऐसे कर्म में आप भी ना डूब जाना। आंखें खोल देने वाली कहानी है ये। हमारे समाज में बहुत से कमज़ोर लोग हैं, खासकर जादूगरों और ताबीज़ों के मामले में। वह इनसे बहुत प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित घटना उन लोगों के लिए है, जो अपनी अज्ञानता, सरलता और कुसंगत के कारण अपना लोक और परलोक बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी घटना हमारी आंखें खोलने के लिए पर्याप्त हैं। एक बार एक जादूगर अपनी कुछ शिष्यों के साथ एक कस्बे में आया। उसने आकर विभिन्न स्रोतों से लोगों के बीच यह प्रसिद्ध कर दिया कि वह एक महान जादूगर है, जिन भूत प्रेत और जादू से पीड़ित लोगों को ठीक कर सकता है। वह सभी चिंताओं से, दुखों, अवसाद और तनावों से मुक्ति दिला सकता है। वह नौकरी, रिश्तों और घरेलू झगड़ों की समस्याओं को चुटकियों में सुलझा सकता है। खैर, कमजोर लोग उसके पास आते थे। लोग दिन रात उलझे रहते थे। धन की वर्षा होने लगी। उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी और कल्पना से ज़्यादा सफलता मिल रही थी। धन की प्राप्ति की इस गति से उसका लोभी और लालची स्वभाव संतुष्ट नहीं था। वह ठगी की योजना बनाने लगा। अंततः उसके दुष्ट मन ने उसे धन प्राप्ति का एक और रास्ता दिखा दिया। उसने लोगों में यह प्रचार किया कि वह आसमान से धन दौलत की बारिश कर सकता है। आपके हजारों रुपए लाखों करोड़ों में बदल सकते हैं। इस योजना को अमल में लाने के लिए उसने शहर से दूर एक वीरान इमारत को अपना निवास स्थान बनाया। जिस समय में उसने धन दौलत की खुशखबरी दी, वहाँ एक बैंक कर्मचारी और एक व्यापारी भी बैठे थे। ये भी उन लोगों में से थे जो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए लालायित रहते थे। इसके लिए वे हर जायज़ नाजायज़ हथकंडा अपनाने को तैयार रहते थे। ऐसे लालची लोग दिखने में चालाक और धूर्त होते हैं, लेकिन धन की लालसा में मजबूर होकर ये लोग सबसे पहले इन जादूगरों और धोखेबाजों का शिकार बनते हैं। यह जादूगर अपने खास शिष्यों के साथ इस वीरान इमारत में रहने लगा। कई दिन बिताने के बाद उसके शिष्य लोगों से मिले और उन्हें बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से धन की बारिश होते देखी है। वो सारा धन इस इमारत के अंदर एक लोहे के बक्से में रखा है। हमने इसे अपने हाथों से छुआ और आंखों से देखा है। लेकिन मुझसे ने कहा कि हम इस धन का उपयोग तब तक नहीं कर सकते जब तक सांसारिक धन यानी यहाँ का धन इसमें मिलाकर दमदम का पानी न छिड़का जाए। दमदम के पानी के बारे में उन्होंने कहा कि यह सुदूर अफ्रीकी देश माली से प्राप्त एक अत्यंत दुर्लभ जल है, जिसे मुर्शिद ने कुछ समय पहले अपनी जान जोखिम में डालकर प्राप्त किया था। अब यह आपके अपने भाग्य का प्रश्न है। जो हजार देगा उसे लाखों मिलेंगे, और जो लाखों देगा उसे करोड़ों मिलेंगे। व्यापारी और बैंक कर्मचारी पहले तो अपने इकट्ठे किए हुए पैसे अपने साथ ले गए, फिर कई दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लिया। इस तरह 3 लाख दीनार की भारी रकम जमा करके उसे कई गुना बढ़ा दिया। उसने उसे मुर्शिद के पास जमा कर दिया। कई और लोगों ने भी पैसा जमा किए। मुर्शिद ने उनसे कहा कि अब कुछ दिनों तक मुझे इन दीनार पर अलग अलग रकम खर्च करनी पड़ेगी। मैं दिन रात इबादत और ध्यान में लगा रहूंगा। तुम लोग बेफिक्र होकर अपने अपने घर जाकर सुधार करो। एक दिन मेरा प्रतिनिधि तुम लोगों के पास खुशखबरी लेकर जाएगा। तब तुम आकर अपना हिस्सा ले सकते हो। याद रखना कि इस प्रक्रिया के बारे में किसी को पता ना चले, वरना पूरी प्रक्रिया निष्फल हो जाएगी और आसमानी धन के साथ साथ तुम्हारा जमा किया हुआ सांसारिक धन भी बेकार हो जाएगा। ये लोग भविष्य के सुनहरे सपने लेकर अपने घरों की ओर चल पड़े। उन्होंने इस जादूगर के साथ मिलकर धन तो जमा कर लिया था, लेकिन घर लौटते ही वे तरह तरह की चिंताओं और खतरों से घिर गए। हर पल उन पर भारी पड़ रहा था। इंतजार उनके लिए जानलेवा होता जा रहा था। लेकिन धन सौंपने के बाद अब वे मजबूर थे। वे इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मुर्शिद ने उन्हें धमकी दी कि अब वापसी का दरवाज़ा बंद हो गया है। अगर तुम यह दौलत वापस ले जाओगे तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घट जाएगी या इस दौलत को कुछ हो जाएगा। उन्हें सख्त चेतावनी भी दी गई थी कि ये लोग तब तक नहीं आ सकते जब तक मुर्शिद उन्हें न बुलाए, वरना मुर्शिद की सारी मेहनत, इबादत और अनुशासन बेकार हो जाएगा। न सिर्फ आसमानी दौलत बेकार हो जाएगी, बल्कि तुम्हारी जमा की हुई ज़मीनी दौलत भी रद्दी कागज में बदलकर कूड़ेदान में फेंक दी जाएगी। कुछ करने के अलावा कोई चारा नहीं था। घंटे और दिन हफ्तों में बदल गए। अभी लोगों के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई थी। ये लोग उस जगह पहुंचे जहां मुर्शिद ने अपने शिष्यों को छोड़ा था, लेकिन यह देखकर दंग रह गए
कि यहाँ मुर्शिद का कोई नामो निशान नहीं था। उन्होंने मुर्शिद के शिष्यों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वे सभी गायब हो चुके थे। उन्होंने अपने अन्य परिचितों से संपर्क किया, लेकिन सबकी कहानी एक जैसी ही थी। वह पाखंड और पाखंड सभी से हाथ मिला चुके थे और किसी मंजिल की ओर भटक गए थे। इस प्रकार इन लोगों को अपने स्वार्थ और दुष्टता के कारण इस दुनिया और आखिरत में नुकसान उठाना पड़ा। अगर उन्होंने किताबों से मार्गदर्शन लिया होता तो उन्हें यह दिन ना देखना पड़ता। प्यारे मित्रों, यह एक सबक है। हमें ऐसे जादू और तावीज़ करने वालों के पास कभी नहीं जाना चाहिए।